प्रश्नावली 16.1 में अपने पास प्रश्नावली 16.1 में अपने पास पहला क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है अपने पास वो क्या है, वो ये दिया हुआ है कि एक घनाभ है, एक घनाभ है जो अपने पास 12 सेंटीमीटर लंबा 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। अपने पास घनाभ है, एक घनाभ जो कि 12 सेंटीमीटर लंबा 9 सेंटीमीटर चौड़ा, वह अपने पास 9 सेंटीमीटर चौड़ा, वह 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, वह 5 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 5 सेंटीमीटर ऊंचा है तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। एवं क्या ज्ञात कीजिए? आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछा, कहा गया है कि एक घनाभ है, हमें ये कहा गया है ये घनाभ है, ठीक है। उस घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा 9 सेंटीमीटर चौड़ा, वह 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब उसकी LBH हमें दी हुई है और हमें उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो जब अपन इसका सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो अपन यहाँ सॉल्यूशन में ये लिखेंगे कि सबसे पहले तो हमेशा जो भी दिया हुआ होता है अपन वो लिखते हैं। तो हल फर्स्ट, जो भी अपने पास दिया हुआ होगा उसके बारे में अपन लिखेंगे। तो अपने पास दिया है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है अपने पास, आप लिखेंगे दिया है घनाभ की लंबाई। तो आप लिखेंगे घनाभ की लंबाई आपको दी हुई है, घनाभ की लंबाई बराबर कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। वह चौड़ाई कितना चौड़ा था वो, 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई, 9 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई। वह ऊंचाई और कितनी ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई का मतलब h का मान कितना दिया अपने पास है, 5 सेंटीमीटर। लंबाई L अपने पास दी हुई है 12 सेंटीमीटर, लंबाई जो L है वो 12 है, जो चौड़ाई B है वो अपने पास 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई अपने पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसलिए सीधा लिखो, इसलिए आपके पास क्या याद करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अपने पास 6 पृष्ठ होते हैं और 6 में 2 LB होता है, 2 BH होता है और 2 LH, और 2 अपने वेनिस लिया था तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH और वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई। अब यहां पर अपने पास सभी इकाइयां किसमें है, सेंटीमीटर में, तो इकाई कैसे आ जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ पर 2 LB, ये सारा अपना सिस्टम आ जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ पर L और B का मान रखिए यहाँ से जो दिया हुआ है उसमें से, तो L और B का मान यहाँ से पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट में LB का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 गुणा 9 प्लस BH कितना अपने पास, 9 गुणा 5, तो 9 गुणा 5 प्लस LH कितना है अपने पास, L गुणा H 12 गुणा 5, ओके। और वर्ग इकाई, अब वर्ग इकाई कौन सी अपने पास यहाँ सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की पावर 2 या घात 2, ओके। इसका सॉल्यूशन कर लो, 2 गुणा 12 9 कितना होता है, 108, 12 9 108 प्लस 9 5 45 प्लस 12 5 60, 12 5 कितना हो जाएगा 60, ठीक है, सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं यहां तक, ठीक है। तो यहां तक आगे चलिए, इसको आप जोड़ लीजिएगा, 2
अब इनको जोड़िए आप, कितना आएगा 108 प्लस 60, 108 प्लस 60 168, 168 और अपने पास 5, 168 में 5 जोड़िए 173 और 173 मतलब 170 और 170 में 40 जोड़ी, 170 में आप 40 जोड़ेंगे तो 210 और 3 वो तो 213, तो अपने पास हो जाएगा 2 गुणा 213, 2 गुणा 213 और वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। कोई दिक्कत नहीं आती। अब 2 को 213 से गुणा कर दो तो 2 को 2 जैसे ही 213 से गुणा करोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 200, 2 दूनी 400, 13 दूनी 26, 426। ओके, तो अपने पास 426 वर्ग सेंटीमीटर, ये अपने पास आ जाएगा 426 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। और यही क्या उसका उत्तर है, किसका उत्तर है ये, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कोई समस्या, सबसे इजी है तो ठीक है। अब आप आयतन याद कर दीजिएगा, तो आयतन अपने पास लिखेंगे और आयतन और आयतन, तो आयतन यहां पर अपन सीधा लिख देंगे और आयतन बराबर हो जाएगा, देखिए आयतन बराबर, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास LBH, तो वो तो सबसे इजी है L गुणा B गुणा H, तो यहां आप लिखेंगे और आयतन, आयतन बराबर L गुणा B गुणा H और घने इकाई, घने इकाई, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा घने इकाई, तो आप घनी इकाई निकाल लीजिए, आयतन आप यहां से याद कर लीजिएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा आयतन, L कितना है 12, B कितना है अपने पास 9 और H कितना अपने पास 5, ठीक है। तो 12 9 अपने पास 108 गुणा 5 और इकाई कौन सी है घने और सेंटीमीटर, तो घने सेंटीमीटर, घने सेमी। ओके, कोई तकलीफ यहां तक, घने सेमी। तो यहां तक 108 को 5 से, तो 100 को 5 से गुणा करोगे 500, 8 को 5 से गुणा करोगे 40, तो 540, 540 घने सेमी। और ये क्या हो गया उसका उत्तर हो गया अपने पास, जो अपने से पूछा गया था। क्या पूछा गया था अपने पास, आयतन पूछा गया था, तो आयतन अपने पास आ गया 540 घने सेंटीमीटर। कोई तकलीफ यहां तक, सबसे इजी क्वेश्चन है सबसे, ठीक है। तो देखिए आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक घन है, क्या है एक अपने पास है घन, और घन की अपने पास विमाएं दी गई हैं, अपने पास घन भी कितने हैं 3 घन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अपने पास 3 घन है, कितने घन है 3 घन, जिनकी भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और अपने पास है 1 सेंटीमीटर। तो अपने पास यहां पे दिया हुआ है कि 3 घन, 3 घन, 3 घन, 3 घनों की भुजाएं, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः कितनी, अपने पास 3 घनों की भुजाएं अपने पास क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन तीनों घनों को इन्हें पिघलाकर, इन्हें पिघलाने का मतलब इन्हीं तीनों घनों को मिलाकर अपन एक नया घन बनाते हैं। तो उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बताइए। तो वो लिखा है इन्हें पिघलाकर, इन्हें पिघलाकर, पिघलाकर एक नया घन, एक नया घन बनाया जाता है, एक नया घन बनाया जाता है। इस नए घन की, इस नए घन की आप क्या याद कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन याद कीजिए, एवं आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये अपने पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देना है, हल, ठीक है। पहले आप कैसे देंगे इसका सॉल्यूशन, हल नंबर 2, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो हल नंबर 2 अपने इसका सॉल्यूशन करेंगे कि तीन घन है, तीन घन है अपने पास। उन तीन घन की एक का इकाई अपने पास 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की जो अपने पास भुजा है वो अपने पास 6 सेंटीमीटर है, और जो तीसरी की भुजा है वो अपने पास 1 सेंटीमीटर दी है। तो 8, 6 और 1 सेंटीमीटर वाले अपने पास तीन घन है, और इन तीनों घनों को पिघलाकर, अब मेरे बच्चों आपको पता है कि आपसे घन है, आप लोहे की घन मान लो, लोहे के घन थे जिनकी भुजा 8, 6 और 1, तीन घन थे अपने पास, उनको पिघलाएंगे, और पिघलाकर जब अपन नया घन बनाएंगे, नया घन बनाया जाता है, तो आपको पता है क्या, जो वो घन में जो लोहे, जो धातु के अपने पास किसी भी धातु के बने हुए थे घन, तो जब उनको पिघलाएंगे, नया घन बनाएंगे, तो जो नया घन बनेगा, जितनी धातु उन तीनों में थी वही तो धातु अब उस नए घन में होगी, नहीं होगी? अरे वो, हाँ, इसमें वो कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि आपने जैसे उसको पिघलाया तो उसमें से नष्ट हो गया, वेस्ट हो गया, हमें उससे कोई मतलब है नहीं। हमें तो इतना याद रखना है कि जब अपने इनको पिघलाकर अपने नया घन बनाया, इसका मतलब जो धातु के जो तीन घन थे, अपन मान लेते हैं कि तीन धातु के घन थे अपने पास, उनको पिघलाकर अपन ने जब नया घन बनाया, तो आपको पता है जो उन तीनों का जो आयतन था वही नए घन का आयतन होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। तो अपने पास यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इन तीनों का क्या निकालेंगे, अलग अलग आयतन ज्ञात कर लेंगे, और उन आयतन को जोड़कर अपने पास नए घन के आयतन के बराबर हो जाएगा, और वहां से अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी, उस नए घन की भुजा प्राप्त हो जाएगी, और उस भुजा जब प्राप्त हो जाएगी तो उसका अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। आयतन अपने पास आ ही जाएगा, नए घन का आयतन आ ही जाएगा, और अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम उसका ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मेरे बच्चों उसका जो दूसरे का हल, ठीक है। अपने पास दिया है, क्या दिया है? अपने पास दिया है प्रथम घन की भुजा, प्रथम घन की भुजा, प्रथम घन की भुजा कितनी दी है? प्रथम घन की भुजा 8 सेंटीमीटर। द्वितीय घन, दूसरे घन की भुजा बराबर, आप इसको मान लीजिए भुजा को, आप A1, A2 और A3 ले लीजिएगा। ये पहले घन की भुजा A1 है, दूसरे घन की भुजा A2 है, जो 6 सेंटीमीटर है, वह तीसरे घन की भुजा A3 बराबर ले लो, एक, इसको A3 मान लिया, वो है 1 सेंटीमीटर, ये अपने पास दिया हुआ। ओके, A1, A2 और A3 अपने पास दिए हुए। अब आप क्या कीजिए, इसलिए प्रथम घन का आयतन, पहले घन का आयतन याद कर लीजिएगा। तो प्रथम घन का आयतन, प्रथम घन का आयतन, अब आपको पता है आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को V से, तो V1, V1 का मतलब पहले घन का आयतन, और V1 अपने पास घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, मतलब A1 की घात 3, ठीक है। भुजा की घात 3, इसका मतलब A1 की घात 3, और इसका मतलब 8 की घात 3, ठीक है। और 8 की घात 3 का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक है। और 8 की घात 3 कितना होता है अपने पास? 8 8 64, और 64 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा, या 512, 512। और सब किसमें है? सेंटीमीटर में। और घन जो अपने पास आयतन होता है उसकी इकाई घन इकाई, तो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर आया नहीं आया? घन सेंटीमीटर। ओके, अब अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। द्वितीय घन का दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, तो दूसरे घन का आयतन का फॉर्मूला अपन इसको V2 लिखेंगे, और V2 बराबर घन का आयतन का तो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, फॉर्मूला तो यही होता है, भुजा की घात 3, और भुजा कौन सी इसमें? A2, तो A2 की घात 3, और A2 का मान कितना? 6 की घात 3, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा अपने पास? 6 6 36, और 36 को 6 से गुणा करोगे 216, 216 घन सेंटीमीटर, या घन की घात 3, तो घन सेंटीमीटर। कोई तकलीफ यहां तक? नहीं ना, तो यहां तक अपने पास घन। अब तीसरे घन याद कर लो ऐसे, तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन, तो अपने पास यहां पर तीसरे घन का आयतन याद करो,
तो अपन तीसरे घन का आयतन निकाल देते हैं, इसलिए और तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन, और तीसरे घन का आयतन है इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ नंबर 3 V3, ठीक है, वॉल्यूम तीसरे का वॉल्यूम V3, और इसका फॉर्मूला भुजा की घात 3 मतलब A3 की घात 3, क्योंकि आपने भुजा तीसरी की भुजा क्या मानी थी A3, तो A3 की घात 3, तो इसका मतलब 1 की घात 3 और इसका मतलब 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर। तो अपने पास 1 घन सेंटीमीटर आ गया। अब तीनों का आयतन आ गया, तो अपने को पता है कि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तीनों को मिलाया, पिघलाया और पिघलाकर नया बनाया, तो अपने लिखेंगे चूंकि तीनों घनों को पिघलाकर नया घन बनाने पर, चूंकि नया तीनों घनों को पिघलाकर, तीनों घनों को पिघलाकर नया घन बनाने पर, नया घन बनाने पर, तो नया घन बनाने पर क्या हो जाएगा कि तीनों घनों का योग मतलब V1 + V2 + V3, V1 + V2 + V3, तो इसलिए ये बनाने पर क्या हो जाएगा कि तीनों घनों का आयतन का योग मतलब V1 + V2 + V3 बराबर नया घन का आयतन, ठीक है, मतलब V के बराबर। समझ आ गया आपको, मतलब जो नए घन का आयतन होगा उसके बराबर आ जाएगा तीनों घनों का आयतन का योग, ठीक है। तो अपने पास दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि V बराबर हो जाएगा V1 कितना है 512 प्लस 216 प्लस 1 कितना हो गया 2 6 8 8 1 9 2 और 1 और 1 2 5 2 7 729 बराबर V, 729 बराबर V, और ये V नए घन का आयतन, और नए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा की घात 3, तो नए घन का आयतन तो हो गया 729 घन सेंटीमीटर, नया घन सेंटीमीटर। यदि हमसे सवाल में पूछा गया आयतन, क्या पूछा गया नए घन का आयतन, तो हो गया 729 घन सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या पूछा गया है वहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब आएगा जब अपने पास भुजा का मान पता होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे इसलिए भुजा की घात 3, इसलिए भुजा नए घन की भुजा या भुजा की घात 3, ऐसे लिख दो भुजा की घात 3 बराबर 729 घन सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये भुजा की घात 3 है, तो ये भुजा किसका मान है, भुजा नए घन की भुजा है, नए घन की भुजा है। तो यहां से जब से आपको मैंने समझाया था पहले कि जब स्क्वायर हटता है, जब वर्ग हटाया जाता है, तो मतलब वर्ग हटाने का मतलब वर्ग का जब पक्षांतर होता है तो वर्गमूल भी बदल जाता है, जब घन का पक्षांतर होगा तो वो घनमूल में बदल जाएगा, अर्थात यहां से भुजा बराबर हो जाएगा घनमूल 729, घनमूल 729, और आपको पता है जो 729 का घनमूल होता है वो कितना होता है 9 होता है, कितना होता है 9। 10 तक यदि आपको घन पता है तो आप घनमूल भी निकाल सकते हो, और नहीं आता तो आप 729 की क्या निकाल लो अभाज्य गुणनखंड, और 729 के अभाज्य गुणनखंड निकालकर उसकी क्या कर लो आप, जब घनमूल याद करना है तो 3 संख्याओं के जोड़े बना लो, मतलब 3 जो सेम आती होंगी 3 संख्याओं के जोड़े बना लो, तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो नए घन की भुजा, जो भुजा आई है वो क्या है नए घन की भुजा, कितनी हो जाएगी अपने पास 9 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना हो गया ये 9 सेंटीमीटर, ओके। और ये जो भुजा आई है वो आई है नए घन की भुजा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लिख देंगे इसलिए नए घन की भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से इसको आप ले लीजिएगा ए, क्या मान लो इसको ए, और इसलिए आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो आप लिखेंगे नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख दो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए
नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चाहे नया घन नया हो चाहे पुराना हो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 6 भुजा, भुजा का मतलब नए घन की भुजा कितनी है अपने पास है? 9। तो 6 गुणा 9 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। कितना होता है? 81। 6 को 81 से 6 एकम 6, 8 छिको 48, 8 6 48, तो 486 घन। अभी आपने क्या निकाला है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मतलब वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और ये क्या इसका आंसर है? ये क्या हो जाएगा इसका? तो अपने पास आप लिख देंगे अतः, नीचे लिखेंगे भी पूरा, अतः नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 486 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन 3 है कि अपने पास एक संदूक है, संदूक की माप दी हुई है, संदूक की माप दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास एक संदूक जिसकी माप है अपने पास, संदूक की माप 50 सेंटीमीटर, संदूक की माप 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर। है। ठीक है, यहां तक इसके इसका कवर बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, अपने पास पूछा गया है कि अपने पास संदूक है। ठीक है, उस संदूक की विमाएं मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका कवर बनाना है, कवर का मतलब उसको कंप्लीटली ढकना है। तो कवर बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? प्यारे बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, तो आपको पता है कि जब हमें कवर बनाना है, इसका मतलब कवर आएगा कहां पे? कवर इसके सारे पृष्ठों पर, भाई कवर इसके सारे पृष्ठों को कवर करेगा ना, तो इसका मतलब हमें इसका क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले अपना माइंड सेट कर लीजिएगा, हमें ज्ञात क्या करना है? लिखने से पहले ज्ञात ऐसे देख लो, हमें ज्ञात क्या करना है? हमें यहाँ पे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है, और इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दी है। तो इसका मतलब ये घनाभाकार है, तो ये अलग अलग है तीनों। ठीक है, तो घनाभ के आकार का है और घनाभ के आकार का है, इस पर कवर चढ़ाना है। ठीक है, जैसे आपकी किताब होती है, किताब पर आप कवर चढ़ाते हो, तो वैसे ये संदूक है, संदूक पर आपको कवर चढ़ाना है। इसका मतलब किताब में तो फिर भी आप फ्रंट इसके आगे वाला हिस्सा आप खुला रखते हो, कवर पे इसमें हमें ये नहीं कहा गया है कि इसमें कोई बाउंडेशन दी गई है क्या, कोई प्रतिबंध दिया हुआ है? कोई प्रतिबंध नहीं है कि उसका ऊपरी सिरा ऐसे रखना है या कुछ खुला रखना है, कुछ नहीं। तो हमें इसके सारे पृष्ठों को कवर करना है, ढकना है। तो इसका मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आई बात समझ में? तो अपन यहाँ इसका सॉल्यूशन करेंगे हल। तो सबसे पहले हल में अपन लिखेंगे, ठीक है, हल करेंगे तीसरा, तो अपन लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया क्या अपने पास? संदूक की लंबाई अपने पास दिया है। क्या दिया है? संदूक की लंबाई बराबर, मतलब एल बराबर कितना दिया हुआ अपने पास? संदूक की लंबाई एल बराबर 50 सेंटीमीटर। कितना है? 50 सेंटीमीटर। फिर संदूक की चौड़ाई
चौड़ाई कितनी है अपने पास बी, वो है अपने पास 36 सेंटीमीटर, वो है ऊंचाई, वह ऊंचाई मतलब h का मान कितना दिया अपने पास है 25 सेंटीमीटर। ये अपने पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी हुई है 50, 36 और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए, इसलिए संदूक का कवर बनाने के लिए, संदूक का कवर बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता, इसलिए संदूक का कवर बनाने में कपड़े की आवश्यकता बराबर कितनी होगी कपड़े की आवश्यकता, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH, कि अपने पास संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। तो यहां से मान रखो 2 LB, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 50 गुणा 36 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 36 गुणा 25, 36 गुणा 25 प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई तो 50 गुणा 25, 50 गुणा 25। ओके, आगे करो, इसको सोल्व कीजिए। तो 2 गुणा अपने पास 50 गुणा 36, देखो आपके पास जीरो तो ऐसा कैसा 36 5, तो 36 5 तो आपको 35 5 आता है। 35 5 कितना होता है 175, 35 5 कितना होता है 175, 35 दूनी 70, 70 70 140 और 35 175, तो 36 5 कितना हो गया 180, तो ये 5 और जोड़ दीजिएगा तो 180, तो ये हो जाएंगे 1800, कितने हो जाएंगे 1800 प्लस, अब आपको देखो 25 से गुणा करो, 25 6 के 25 150 6 150 15, 25 75 75 और 15 90, तो 900, कितने हो जाएंगे 900 प्लस, अब जीरो तो ऐसा है ऐसा 25 5 125, तो 25 5 125 का मतलब 1250, जोड़ लो इन सबको अंदर वाले ब्रैकेट वाले को, तो आप देखो 1800 प्लस 900, 1800 900 2700, 2700 में आप 1000 जोड़ो, तो 2700 में आप 1000 जोड़ोगे 3700, 3700 में आप 200 जोड़ोगे तो 3900, 3900 और 50 तो 3950, तो यहां पे इसका मान आ जाएगा 2 गुणा 3950, तो 3950 को 2 से गुणा कर दो तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, और इकाई क्या आएगी इसकी वर्ग इकाई, वर्ग और इकाई कौन सी सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, तो यहां से गुणा कर दो, जीरो ऐसे कैसा 2 को 5 से, 5 दूनी 10 1 हाथ की, 9 दूनी 18 18 1 19, 3 दूनी 6 1 7, तो 7900 वर्ग सेंटीमीटर, 7900 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप नीचे लिखेंगे अतः, आप यहां से लिखेंगे अतः संदूक का कवर बनाने के लिए, संदूक का कवर बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता होगी 7900 वर्ग सेंटीमीटर की। ठीक है, आई बात है आपको पहले से समझ में। तो ये संदूक का कवर बनाने के लिए हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। आ गया कोई डाउट नहीं ना, तो ये सबसे सिंपल है। आपको जब कवर बनाना हो और करना हो तो उसका क्या आता है, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां से क्षेत्रफल अपना कितना आ गया 7900 वर्ग सेंटीमीटर। ये नीचे लाइन लिखनी है अपने को, अतः कवर बनाने के लिए 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास एक घन है, घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर का है। कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन जो देखा है क्वेश्चन नंबर 4, वो देखिए क्या है, समझिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपने पास घन है, क्या अपने पास एक घन है। ठीक है, उस घन का प्रत्येक पृष्ठीय, आप ऐसे घन बना लीजिएगा, ढंग से बनाइएगा फिर बच्चों, तो ये घन बना लो। तो घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है, घन का प्रत्येक पृष्ठ है, ठीक है, ये अपने पास घन है, इस घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है, जैसे ये पृष्ठ है 6 पृष्ठ है, तो 6 के 6 पृष्ठ का जो प्रत्येक पृष्ठ जो है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर का है, 100 वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है, जैसे ये पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ अपने पास 100 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, और घन का प्रत्येक पृष्ठ होता कैसा है, वर्गाकार। कैसे, वर्ग के आकार का, वर्ग के आकार का, इसका मतलब वर्गाकार। तो यहाँ पर हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ से अपन वर्ग की भुजा निकालेंगे, अर्थात जो वर्ग की भुजा आएगी, वर्ग की भुजा आएगी वही उस घन की भुजा होगी। तो अपने पास यहाँ से घन की भुजा प्राप्त हो जाएगी। आगे सुनिए वो कहना क्या चाह रहा है। अपने पास एक घन है, घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है घन के आधार के समांतर काटकर उसके दो भाग बना दिए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ प्रश्न लिखते हैं अपन पहले कि अपने पास लिखा हुआ क्या है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, या प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे सकता है या मान दे सकता है, बता सकता है प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है, सीधा लिख सकता है प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग का आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, कैसे ज्ञात होगा। ओके, तो आप सबसे पहले ध्यान देखिए पहले बच्चों, अपने पास दिया हुआ क्या है, घन है। घन का प्रत्येक पृष्ठ कितने का है, 100 वर्ग सेंटीमीटर का। ठीक है, और अब क्या, समतल के आधार, मतलब यहां पर लिखा हुआ है यदि आधार के समतल। अब यहां पर आधार के समांतर का मतलब हो गया समतल से काट रहा है। किससे काट रहा है वो, आधार के समांतर और समतल द्वारा घन को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। मेरी बात सुनो, ये से काट दिया जाए भाई आधार, इसका आधार कौन सा है, नीचे वाला। ठीक है, जैसे आपका रूम है, इस रूम को ऐसे बराबर दो भागों में काट दिया जाए, ये अपने पास आधार है, फर्श आधार होता है, और उसके समांतर अपने पास इसके दो भाग बना दिए जाएं, तो आपको भी पता है जो घन होगा वो किस में बदल जाएगा, घनाभ में। किस में बदल जाएगा, घनाभ में, क्योंकि उसकी ऊंचाइयां क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगी। समझ आ गया आपको पहले बच्चों। अब ऊंचाई कितनी थी उसकी वो बात अलग है, लेकिन उसकी ऊंचाइयां क्या हो जाएंगी, अलग और अलग, मतलब डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहां से तो आप ज्ञात कर लीजिएगा कि जो घन है उसकी भुजा है कितनी। तो आप सबसे पहले लिखिए दिया है। ठीक है, आप लिखेंगे यहां से दिया है, हल नंबर 4 अपने पास लिखिए दिया है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल ही है क्योंकि 100 वर्ग सेंटीमीटर, और वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, कि वर्ग इकाई किसमें आती है, क्षेत्रफल में। तो अपने पास दिया है घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर अपने पास दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, इसलिए घन की भुजा कैसे, हमें पता है प्रत्येक पृष्ठ दिया हुआ है, घन का प्रत्येक पृष्ठ
कैसा होता है, वर्गाकार, वर्ग के आकार का। तो अर्थात हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे, और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अपने पास घन की भुजा क्या हो जाएगी, रूट इसका, तो आप लिख देंगे इसलिए घन की भुजा बराबर वर्गमूल 100 सेंटीमीटर। समझ आई आपको? क्योंकि अपने पास ये जो प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था, इसका मतलब अपने पास क्या दिया हुआ था, भुजा स्क्वायर, क्या दिया हुआ था, भुजा स्क्वायर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ था। समझ आ गया आपको? प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना था अपने पास है, 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर ये अपने पास दिया हुआ था। तो इसका मतलब, चूंकि अपने पास इसका मतलब क्या हो गया, भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो पृष्ठ होता है वो प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर 100 दे रखा था, इसलिए अपने पास घन की भुजा, अपन जैसे ये स्क्वायर उठाएंगे तो किस में बदल जाएगा, वो वर्गमूल में। तो मैंने यहां सीधा लिख दिया कि घन की भुजा बराबर वर्गमूल 100। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेप आप बीच में बढ़ा सकते हैं, भुजा स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो यहां से जो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, और ये क्या आ गई आपके पास, घन की भुजा कितनी आ गई, 10। अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 10 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपने पास आधार के समांतर, जैसे ही आधार के समांतर समतल को, जो आधार के समांतर जो है वो समतल के द्वारा उसको दो भागों में बांटेगा। ठीक है, तो आधार के समांतर जब उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, तो अपने पास उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और वो दोनों आकृतियां कैसी बन जाएगी, घनाभाकार, क्योंकि अब उसकी ऊंचाई अलग होगी। अरे लंबाई चौड़ाई तो बराबर है, लेकिन ऊंचाई तो अलग है ना, तो जब ऊंचाई अलग हो तो भी वो घन नहीं होता, क्या होता है, घनाभ। ठीक है, आपको जैसे दो तो वहां पे सेम है, दो होने से नहीं, तीनों इकाइयां बराबर हो तब तो घन अथवा घनाभ। तो यहां पे आप लिख देंगे, चूंकि घन को आधार के समांतर समतल द्वारा दो बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग घनाभाकार होगा, जिसकी विमाएं क्रमशः, जिसकी विमाएं क्रमशः, तो आप लिखेंगे लंबाई L बराबर कितनी हो जाएगी, लंबाई उसकी, लंबाई तो अब भी 5 सेंटीमीटर रहेगी, 10 सेंटीमीटर, कितनी रहेगी, 10। लंबाई 10 क्यों रहेगी, क्योंकि वो ऊंचाई तो परिवर्तित होगी ना, जब आधार के समांतर काटेगा तो क्या परिवर्तित होगी, केवल ऊंचाई। लंबाई तो अब भी 10 ही रहेगी प्रत्येक भाग की, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, 5। और चौड़ाई कितनी रहेगी अपने पास, चौड़ाई भी कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर। केवल परिवर्तन किसमें होगा, ऊंचाई में। ओके, अब आप यहां से हमें क्या पूछा गया है, प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप यहां से एक भाग का आ गया, जो इसका आएगा वही दूसरे का आएगा, तो आप लिखेंगे इसलिए एक घनाभागाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाला तो था अभी किसी पीछे आपने, तो वही यहां पे काम में लेना है। तो यहां से अपन निकाल देंगे, इसलिए अपन यहां से एक भाग का, इसलिए एक घनाभागाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा LB BH LH। ठीक है, तो इसमें आप मान पुट कर दीजिएगा, 2 LB मतलब 10 गुणा 10, 10 गुणा 10,
तो यहाँ पे 10 गुणा 10 प्लस BH, तो BH 10 गुणा 5, ठीक है, 10 गुणा 5, तो 10 गुणा 5 प्लस LH, LH की 10 गुणा 5, ठीक है, तो 10 गुणा 5। ओके प्यारे बच्चों, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट अपन करते हैं यहां से 2 गुणा 10 गुणा 10 100 प्लस 10 गुणा 5 50 प्लस 10 गुणा 5 50, ठीक है। टोटल कितना हो गया इनका योग 150 200, 200 को 2 से गुणा करोगे 400, टोटल कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो यहां से अपने पास प्रत्येक भाग का, ठीक है, प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अपने पास 2 गुणा 200, टोटल हो गया अपने पास 400 वर्ग, और इकाई किसमें है सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर, कितना वर्ग सेंटीमीटर, टोटल कितना 400। ओके, तो यहां पे लिख देंगे अतः है प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर, 400 वर्ग सेंटीमीटर। आप यहां लिखेंगे अतः प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 400 वर्ग सेंटीमीटर होगा, यही क्या उसका उत्तर है, ठीक है। हो गया, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, देखिए